स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन एरर पे। जो हमारी कॉमन एरर होगी इस वीडियो में वो एग्जाम बेस्ड होंगी, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, जो आने वाले हैं, उन पे डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं ना, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से ढंग से बताएंगे। देखिए, हमारा जो कॉमन एरर है उसमें जो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है, द मोर वी रिगल द सूनर वी गेट सक्सेस। इस तरह से आपको एग्जाम में पूछेगा, चाहे डिफेंस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे एग्जाम कौन सा हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, एग्जाम कैसा भी हो, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कॉमन जो एरर है उसमें आपको एक पार्ट में एरर दे देगा या फिर कोई भी एरर नहीं होगी, ऐसे करके लास्ट में नो एरर वाला देगा। इस तरह से आपको ये देखना है कि इसमें एरर कौन सी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि द मोर वी रिगल। रिगल मीन्स क्या होता है? थोड़ा सा छटपटाना, कोई भी चीज के लिए प्रयास करना, भरकस प्रयास करना। तो यहां पर जब भी कंपैरेटिव डिग्री का दो बार यूज किया जाए, ध्यान रखना, जब भी दो कंपैरेटिव डिग्री का यूज एक साथ किया जाए तो वहां द का यूज किया जाता है। जैसे द मोर, ठीक है, यहां पर भी ये भी सही है। और द सूनर, सूनर भी कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव है। इधर मोर भी कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव है। तो यहां पर क्या हो गया? द मोर वी रिगल, जितनी हम तड़फड़ाहट करेंगे, जितनी हम छटपटाएंगे किसके लिए? उसके सक्सेस को गेट करने के लिए, तो द सूनर, उतनी ही जल्दी हमें सफलता मिलेगी। तो ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको जब भी दो बार कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है तब हम किसका यूज करेंगे? द, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाएगा। दूसरी जो हमारी बात आती है वो किस पे आती है? दूसरा जो हमारा आता है, ये कह रहा है कि ऑफ दैट टू। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो ऐसे भी पूछा जाएगा कि ऑफ दैट टू स्टूडेंट्स रमेश इज द मोस्ट एनर्जेटिक। देखिए वही बात होगी, यानी कि आपके सामने दो स्टूडेंट हैं। यहां देखिए ऑफ दैट टू, आपको ये वाला स्ट्रक्चर, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर दे सकता है, दो जगह है इसमें पैरेलल आपको कंपैरेटिव डिग्री शो हो जाएगी। तो दोनों में कंपैरेटिव कंपैरेटिव होगा, या फिर क्या हो जाएगा? ऑफ दैट टू। यहां पर ऑफ दैट टू आते ही इसका मतलब ये कह रहा है, इट मींस टू कंपैरिजन, यानी कि दो जो नाउन है, टू कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन, दोनों नाउन में दो कंपैरिजन है। इसलिए क्या हो जाएगा? रमेश इज, दो में से एक पूछा है, रमेश इज द मोस्ट, तो यहां द मोस्ट की जगह है क्या लग जाएगा? द मोर। क्या हो जाएगा? द मोर एनर्जेटिक। समझ आया? इस तरह से ये आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, और इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले में क्या हो गया? पहले में आंसर हो गया डी, और दूसरे में आंसर हो गया कौन सा? ये वाला सी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। में हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि महेश इज वाइजर देन ब्रेव। तो ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। यहां पर जब दो डिग्री जो होती हैं, जब दो क्वालिटी जब होती हैं, उनको दो क्वालिटी को आपस में कंपैरिजन किया जाए तो दोनों जो क्वालिटी होंगी ना, वो किस में आएंगी? पॉजिटिव पॉजिटिव में आएंगी। ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बी पार्ट में एरर है, बिकॉज वाइज न होकर वाइजर न होकर वाइज आएगा। महेश इज वाइज देन ब्रेव, बहादुर की बजाय वह बुद्धिमान ज्यादा है। तो इसमें ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी जो एग्जाम है उसमें पूछा हुआ है। ध्यान रखना कि जब भी दो जो क्वालिटी होती हैं, उन दो क्वालिटी को आपस में कंपेयर किया जाए तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में आएंगे। अब ये कह रहा है कि नाउ ए डेज द वेदर इज गेटिंग कोल्ड एंड कोल्ड। कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, कोई भी चीज
इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, तो वो इंक्रीज होना किस में कहलाएगा? कंपैरेटिव। मान लीजिए कल का वैसे मौसम अलग था और आज वह क्या हो रहा है? इंक्रीज होके, तो उसकी कंपैरिजन में क्या हो गया भाई? बढ़ तो गया ना, तो बढ़ गया, तो यहां पर क्या आएगा? कोल्डर एंड कोल्डर। तो हमारा इसमें आंसर कौन से पार्ट में है? ये वाला ए पार्ट है, ये वाला बी पार्ट है, ये वाला सी पार्ट है, ये वाला डी पार्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कोल्डर कोल्डर। ओके, कि कोई भी चीज इंक्रीज हो रही है तो वह इंक्रीज होगी, तो हम क्या करेंगे? उसमें हमारा जो पार्ट है ये वाला, उसमें जो पॉजिटिव न होकर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपके सामने, दिस फोटो वॉज कंपैरेटिवली बेटर देन दैट, ओके, विच ही हैड केप्ट इन हिज पॉकेट, नो एरर। आपको ये देखना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। जरा सोचिए एक बार और कमेंट में लिखिए कि कौन से पार्ट में एरर है। देखिए, ये जो शब्द लिखा हुआ है कंपैरेटिवली, दिस इज ऑलरेडी ए कंपैरेटिव डिग्री वर्ड, पहले से ही ये कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, क्योंकि कोई भी चीज में कंपैरेटिव तो यही लगा रहा है। वैसे आपको ये ध्यान में रखना है कि कंपैरेटिवली और एक होता है रिलेटिवली। ये जो दो शब्द हैं वो अपने आगे कौन सी डिग्री लेंगे? पॉजिटिव डिग्री लेंगे, ये ध्यान में रखना है। कंपैरेटिवली और पॉजिटिवली, ये दोनों वर्ड जो हैं वो अपने आगे कौन सा वर्ड लेंगे? पॉजिटिव डिग्री का वर्ड लेंगे। कि हमारा जो कंपैरेटिवली और रिलेटिवली जो वर्ड है वो अपने आगे पॉजिटिव डिग्री लेगा। तो इसमें ध्यान रखना, कंपैरेटिवली बेटर की जगह है, यहाँ क्या होगा? गुड होगा। ओके, समझ आया? ध्यान रखना ये दोनों वर्ड को। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है, एवरीबॉडी नोज दैट सिद्धार्थ इज द मोस्ट यूनिक। तो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू फोकस ऑन यूनिक वर्ड बिकॉज यूनिक इज ऑलरेडी ए सुपीरियर, राइट? सुपीरियर जो वर्ड है, यानी कि यूनिक से ऊपर क्या हो सकता है भाई? उसने बोला कि वह यूनिक है, तो उससे ऊपर और क्या हो सकता है? तो वहां पर ये ऑलरेडी क्या हो गया भाई? सुपरलेटिव का वर्ड हो गया, इसलिए उसको मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये वर्ड बार बार पूछा गया है कि यूनिक जो वर्ड है वो अपने आगे, उसको अपने से पहले जो है वो कोई भी मॉडिफिकेशन का कोई भी वर्ड नहीं लेगा, इसलिए ध्यान रखना ये जो मोस्ट जो शब्द है ना वो हट जाएगा और इस वाले पार्ट में हमारी क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। ये वाला ए है, ये वाला क्या है? बी है, ये वाला क्या हो गया? सी, और ये वाला क्या हो गया? डी। इसलिए हमारा जो बी पार्ट है उसके अंदर हमारी क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। अब आपके सामने दो क्वेश्चन है, द टू फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द टू यूनिट्स हैव बीन सोल्व बाय मी। यहां पे किस पार्ट में एरर है? जरा गौर फरमाइए। यहां दे रखा है कि टू और फर्स्ट। मेरा जो पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने एडजेक्टिव में जो नंबर बताए थे, देयर आर टू टाइप ऑफ नंबर, ऑर्डिनल नंबर, कोऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर, कोऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर तो वो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कार्डिनल नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन जो है वो ऐसा पूछा गया है। यहाँ पे ये दे रखा है कि इसमें जो हमारे कोऑर्डिनल जो नंबर हैं, फर्स्ट सेकंड, जो हमारे ऑर्डिनल जो नंबर है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले, वो पहले आएंगे। ऑर्डिनल पहले, यानी कि ओ और सी वाला इसमें क्या होगा? ऑर्डिनल नंबर और कोऑर्डिनल नंबर। नंबर में मैंने बताया था कि जो हमारे 1 2 3 1 2 3 4 ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये होते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर होते हैं ये। और दूसरे क्या हो गया? फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड, ये हो गया ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, अब एक होता है एम भी लगता है इनके आगे, एक एम भी होता है मल्टीप्लाई वाले, जो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। जैसे नहीं होता क्या? डबल हो गया, सिंगल हो गया, ठीक है ना? इस तरह से सिंगल, डबल,
तो ये जो बताते हैं मल्टीप्लिकेशन बताते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, तो ये जो क्वेश्चन जो है वो OCM यानी कि इनका जो सीक्वेंस रहेगा वो OCM में रहेगा। तो यहां पर ऑर्डिनल जो हमारा नंबर है फर्स्ट, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ द 2 यूनिट। क्लियर है? तो इस वाले पार्ट में हमारी क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। उसके बाद में क्या आता है, ही प्रीफर्स। तो देखिए ये जो प्रीफर्स दे रखा है ना, ये प्रीफर्स अपने आगे क्या नहीं लेगा, देन जो कंपैरिजन वाला जो देन जो वर्ड है कंपैरेटिव डिग्री में जो देन यूज किया जाता है वो इस प्रीफर्स शब्द के साथ में नहीं आएगा। किसके साथ में आएगा, इसके साथ में क्या आएगा, प्रीफर टू। जैसे मैंने लिखा यहां पर बोल रहा हूं मैं, सीनियर टू, जूनियर टू, इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्रायर, ये जो शब्द होते हैं वो होते हैं कंपैरेटिव डिग्री के, बट दीज वर्ड्स टेक्स टू आफ्टर दैट। ये वर्ड हमेशा ही टू लेंगे कंपैरिजन के लिए, जैसे कि ही इज जूनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी, ओके, प्रीफर टू। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि इसमें प्रीफर वाले में यहां दे नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस वाले पार्ट में ये क्या है, इसमें एरर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने देखिए, ये कह रहा है कि ऑफ द 2 प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट फॉर श्योर। तो सिंपल सा है, इस क्वेश्चन के बारे में प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड व्हाट, बिकॉज ऑफ दैट 2 2 कंपैरेटिव डिग्री होगी। ऑफ दैट 2 मींस इसमें और इसमें, यानी कि आपके सामने 2 प्लेयर हैं और दोनों के बीच में एक के बारे में वह क्या कर रहा है, मेंशन कर रहा है वह। ऑफ द 2 प्लेयर्स ही इज द, तो यहां लकीएस्ट की जगह है क्या होना चाहिए, LUCKIER। ठीक है, इसकी हम क्या बनाएंगे, CD बनाएंगे। क्लियर हो गया भाई, क्योंकि ये चीज हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं। उसके बाद में आपके सामने आता है ऑफ ऑल कंट्रीज चाइना हैज द लार्जर। देखो सिंपल सा है, अगर मान लीजिए मैं यही क्वेश्चन ऐसे लिखूं, यही क्वेश्चन मैं ऐसे लिखूं कि ऑफ द 2 कंट्रीज, ऑफ द 2 कंट्रीज चाइना हैज द लार्जर population in the world। ये आपके सामने सेंटेंस है, तो इज इट राइट और रॉन्ग, जरा गेस कीजिए, ये क्या आपके सामने जो लिखा है मैंने सेंटेंस, ये राइट है या फिर रॉन्ग है। देखना दोनों सेंटेंसेज में जो डिफरेंस है वो है क्या, इसमें दे रखा है ऑफ ऑल कंट्रीज और इसमें दे रखा है ऑफ द 2 कंट्रीज। यहां मेंशन कर रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 कंट्रीज हो गया, और ये इसमें सारा का सारा बता रहा है, इसलिए यहां जो शब्द लार्जर दे रखा है वो लार्जर न आने की जगह क्या आएगा, लार्जेस्ट। तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा, LARGEST, लार्जेस्ट हो जाएगा, बिकॉज ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्लियर है भैया। उसके बाद में ऑफ द 2 कंट्रीज, यहां फिर वही हो गया ये वाला ऑफ द 2 प्लेयर, ऑफ द 2 कंट्रीज, तो यहां इसमें लार्जर शब्द क्या है, एडजेक्ट है। क्लियर हो गया ना, दोनों का सस्पेंस आपका दूर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, सी इज द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ अवर क्लास। इसके अंदर देखिए थोड़ा अनुमान लगाइए कि कौन से पार्ट में एरर है, ध्यान से रखना। इसमें द बेस्ट एंड ब्यूटीफुल, देखिए ये वाली सुपरलेटिव डिग्री है, सी इज द बेस्ट, यानी कि यहां पर ये वाली आपकी होगी सुपरलेटिव डिग्री, और इसलिए दोनों डिग्री क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, बिकॉज यहां एंड से जोड़ रहा है, एंड से जोड़ रहा है, तो दोनों हिस्सों में जो भी डिग्री आएगी, बाय द मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव आनी चाहिए, इधर कंपैरेटिव है तो इधर भी कंपैरेटिव आनी चाहिए, इधर क्या है सुपरलेटिव है तो इधर भी सुपरलेटिव आनी चाहिए, इसलिए यहाँ ब्यूटीफुल की जगह है मोस्ट ब्यूटीफुल आएगा, इसलिए हमारा बी पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि द सजेशन गिवन बाय हिम,
वो जो सजेशन उसके द्वारा दी गई, इज एज बैड इफ नॉट वर्स्ट। अब देखिए सिंपल सी चीज का आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो दोनों साइड में क्या लेगी, एज एज या सो एज लेगी। एक बात तो ये है, तो यहाँ हमारा जो बैड शब्द दे रखा है तो यहाँ एज आ गया और इसमें भी क्या आना चाहिए, एज आना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद में कह रहा है भाई हो सकता है एक से ज्यादा एरर हो सकती हैं, कोई भी पार्ट में हो सकती हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि देन कंपैरिजन कर रहा है इसमें, और कंपैरिजन जब कर रहा है तो इसमें ये वर्स्ट का क्या काम भाई, इफ नॉट वर्स, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, WORSE। ये ध्यान रखना है, दो एरर इसमें दी गई है बिकॉज आपको ये बताने के लिए कि ऐसी भी एरर हो सकती है और ऐसी भी एरर हो सकती है। नेक्स्ट है कि कोटा इज फर्दर। देखो ये जो सेंटेंस है, ऐसा सेंटेंस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे एक होता है फर्दर, एक होता है फार्दर, FARTHER, फार्दर होता है, यानी कि फार जो शब्द है उसकी डिग्री बनी है, फार जो शब्द है उसकी डिग्री बनी है। तो इसमें फार जो शब्द है FAR, ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कोई भी चीज की डिस्टेंस बताएगा। ये आपको एक कह रहा है फर्दर और दूसरा कह रहा है फार्दर। तो जैसे कि मैंने ये कहूं कि ही कलेक्टेड फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट रॉबरी। ये शब्द है, तो यहां पे फर्दर क्या है, एडिशनल जिसको अपन बोलेंगे, उसने रॉबरी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। तो यहां पे फर्दर शब्द है वो कोई भी चीज को एडिशनल जो एक वर्ड होता है उसको इंडिकेट करने के लिए इसमें यूज होता है। और फार्दर होता है ना, वो क्या हो गया इसमें, देखो ये कह रहा है कि कोटा इज फार्दर फ्रॉम झुंझुनू, झुंझुनू से उसकी दूरी शो कर रहा है कि कोटा है वो झुंझुनू ऐसे क्या है देन जयपुर। तो यहाँ पे देन शब्द आ गया, इसलिए दूरी के लिए क्या होगा, यहाँ पर ए आएगा, इसलिए ये वाला जो पार्ट है इसमें एरर है, फर्दर की जगह क्या आना चाहिए, फार्दर आना चाहिए। आपके सामने मैंने दो क्वेश्चन दे रखे हैं, बिटवीन रवि एंड सोनू। देखो इसमें लेटर शब्द है एक, दूसरा HTG मैंने ऐसा दिया है, सोनू एंड मोनू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, द फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट देन। आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जैसे कि लास्ट हो गया, आपको ध्यान में ये रखना है कि LATER एक लेटर ये होता है, LATTER एक लेटर ये होता है, फिर उसके बाद में क्या आ गया, LATEST लेटेस्ट, लेटर लेटेस्ट, और यहाँ पे क्या हो गया लास्ट। ये जो है वो क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा, क्या बताएगा, पोजीशन, सीक्वेंस में पोजीशन बताएगा, लास्ट पोजीशन और लेटर पोजीशन बाद वाली पोजीशन, लास्ट वाली यानी कि अंतिम वाली। लेटर ये सीक्वेंस में, आई कॉल यू लेटर, आप कई बार बोलते हो आई कॉल यू लेटर, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। और क्या कहोगे, क्या लेटेस्ट, दिस इज ए लेटेस्ट क्वेश्चन, यानी कि हाल ही का, अभी का। समझ आया भाई, इन दोनों क्वेश्चन को समझना, बिकॉज दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन एरर में बहुत बार पूछते हैं इसको। आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो लेटर है यानी कि LATER और दूसरा क्या है LATEST, लेटेस्ट शब्द है, लेटर शब्द है। ये लेटर क्या बताएगा, कोई भी समय जो होता है उसको इंडिकेट करेगा, यानी कि समय टाइम जो है उसको इंडिकेट करेगा, और ये किसको इंडिकेट करेगा, सीक्वेंस को करेगा, पोजीशन को करेगा। मैंने एग्जांपल दिया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आई कॉल यू लेटर, ये वाला क्योंकि समय को इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज। ओके, तो यहां पर भी ये क्या शो कर रहा है, सीक्वेंस को शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। दूसरी बात क्या हो गया, दिस इज योर लास्ट नंबर, बस आपका लास्ट नंबर, इसका मतलब वह है कि क्या बताया, पोजीशन में लास्ट है, और यहाँ पे लेटर हो गया। तो यहाँ क्या आ गया भाई, दोनों के अंदर रवि एंड सोनू लेटर, तो यहाँ क्या आएगा LATTER, यानी कि बाद वाला जो है ना वो मेरा फ्रेंड है, तो इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इसमें, सोनू एंड मोंडू आर इंटेलिजेंट,
फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट, यानी कि पहले वाला, फॉर्मर में क्या हो गया, पहले वाला, इज मोर इंटेलिजेंट देन क्या हो गया, द लेटर, द लास्ट, ये हो गया, क्योंकि ये क्या बता रहा है भाई, सीक्वेंस बता रहा है, लास्ट वाले से पहले वाला क्या है, इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट है। समझ आ गया आपको अच्छे से। अब नेक्स्ट है हमारा, द शर्ट इज ब्लैंक देन दैट वी सा इन द कॉर्नर शॉप यस्टरडे। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। कंपैरेटिवली बेटर, मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिवली जो वर्ड है वो क्या लेता है अपने आगे, पॉजिटिव डिग्री लेता है, ये ध्यान रखना, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली। उसके बाद में देखिए ये वाला ऑप्शन कंपैरेटिवली बेटर, इसका मतलब ये जो बेटर शब्द है ये वाला क्या हो गया, ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये नहीं आ सकता। दूसरी चीज कंपैरेटिवली बेस्ट, कंपैरेटिवली हमेशा पॉजिटिव लेता है, तो ये वैसे नहीं है, ये अकेला आपके सामने क्या है, पॉजिटिव है। द शर्ट इज बेटर देन, यहां पर क्या हो गया, बेटर देन, यानी कि दो चीजों में कंपैरिजन करना है, बेटर देन दैट, उस वाली से ये वाली क्या है, बेटर है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, बिकॉज तीनों जो ऑप्शन है बाकी के, इसमें मोर लग गया अगर ये वाला करे तो, ठीक है, और इसमें क्या लग गया, ये बेस्ट लग गया, इसमें बेटर लग गया, अब ये बचा, इसमें ये वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड इट, ध्यान रखना, बहुत बार पूछा हुआ है कि द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आर वाइड देन, आर वाइडर, वाइडर आएगा इसमें, बिकॉज क्या कर रहा है ये, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है इसके अंदर। दोज ऑफ जयपुर, अब यहां पे द स्ट्रीट है, समझ आया क्या, यहां पर स्ट्रीट है वो एक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है वह, एक स्ट्रीट की बात कर रहा है, और यहां पे कह रहा है कि दोज, यहां प्लूरल शो कर रहा है। इसमें ध्यान रखना कि द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली की जो गली है, कोई स्पेशल गली है जो जयपुर की जो गली है ना उससे कंपेयर कर रहा है, वाइडर है वह, समझ आया आपको। तो यहां पे प्लूरल की तुलना उस प्लूरल से होनी चाहिए, प्लूरल की तुलना प्लूरल से होनी चाहिए, इसलिए यहां पर दोज की जगह है क्या आना चाहिए, दिस आना चाहिए, या फिर क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए, दैट ऑफ जयपुर, कि जयपुर वाली से ज्यादा क्या है, वाइडर है। इसलिए इसके अंदर जो हमारा एरर रहेगा वो बी वाले पार्ट में एरर रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे गलियों की तुलना गलियों से होनी चाहिए, गली की तुलना गली से होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक प्रॉपर द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली, यानी कि एक गली की बात कर रहा है, तो जयपुर की उस एक गली के बारे में क्या होना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, इसलिए दोस्त तो प्लूरल के लिए आता है, इसलिए यहाँ पे दैट होगा या फिर क्या होगा, दिस का यूज होगा। क्लियर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द क्लाइमेट ऑफ बाड़मेर इज कंपैरेटिवली होटर, तो ये क्या हो गया, कंपैरेटिवली जो वर्ड है वो अपने आगे क्या लेगा, पॉजिटिव डिग्री लेगा, इसलिए यहाँ पे होटर की जगह है क्या होना चाहिए, हॉट होना चाहिए इन राजस्थान। समझ आया भाई, द क्लाइमेट ऑफ बाड़मेर इज कंपैरेटिवली होटर इन राजस्थान, तो यहाँ पर कंपैरेटिवली के साथ में हॉट का यूज होगा, न कि होटर का यूज। इस तरह से आपकी क्या हो गई, ये कॉमन एरर के क्वेश्चन हो गए, कंपटीशन बेसिस पे हैं सारे के सारे, और हम भी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे, इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें कमेंट बॉक्स में अपना जो आइडिया है, अपना जो ओपिनियन है वो हमें देते रहिए। थैंक यू।